नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द हंटर डेरी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शहर के रहने वाली लड़की का है जिसका नाम रिया है। तो चलिए अब ये कहानी रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी और कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसे अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वह हर जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है पुरानी हवेली के सामने। खड़े होकर मेरी रूह कांप रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने मेरे चारों ओर धैर्य से हथकड़ी लगा दी हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ें गूंज रही थी और हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां हवा के झोंकों के साथ चरमरा रही थी। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी, लेकिन आज मुझे और मेरे दोस्त को यह साबित करना था कि इसमें भूत प्रेत नहीं, दिल में डर और लेकिन चेहरे पर हिम्मत का नकाब डालकर हम भीतर कदम रख चुके हैं। दीवारों पर धूल जमी थी, छत की लटकी जंजार झूमर रहकर हिल रही थी। न जाने क्यों अंदर कदम रखते ही मन में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जैसे ही हम मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। हम सब बुरी तरह डर गए। अंधेरे में एक परछाई हौले हौले हमारे करीब बढ़ रही थी। हमने टॉर्च जलाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी, जली हुई लकड़ी और पुराने खून से मिली जुली भू। तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। सबकी सांसें थम गईं और जिया ने डर से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन है वहाँ? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी रहस्यमयी हंसी आई। जिया ने रोते हुए कहा, चलो यहाँ से चलो, ये जगह अच्छी नहीं है। लेकिन तभी हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी जो हवेली के ऊपर मंजिल से आ रही थी। डरते डरते हम सीढ़ियों की ओर बढ़े। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जिनमें किसी पुरानी रियासत की रानियों के चेहरे इतने डरावने थे मानो वो तो हमें देख रही हो। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर हमारी चीख निकल गई। फर्श पर खून बिखरा था और बीच में एक पुरानी घड़ी उल्टी चल रही थी। अचानक हवेली के सबसे अंधेरे कोने सब सुन्न हो गए, लेकिन गौर से देखना, जो दिखाई दिया उसने हमारी आंखों से आंसू निकाल दिए। फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें हमारी ही तस्वीर जली हुई हालत में थी। ये कैसे हो सकता है? अजय ने कांपते हुए कहा। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, अब कोई वापस नहीं जाएगा। हमारे शरीर सुन्न पड़ चुके थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी हवेली के अंदर से अचानक सिसकियों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दर्द से रो रहा हो। हम जैसे जैसे आगे बढ़े, एक पुराना कमरा मिला जिसमें कई धूल भरी चीज़ें रखी थी। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। अजय ने कांपते हाथों से उसे उठाया और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें दर्द से फैल गईं। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक खुशहाल महल हुआ करती थी, लेकिन एक खौफनाक रात ने इसे तबाह कर दिया। जिस किसी ने इस हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। और तभी एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में रखी चीज़ें जोर से गिरने लगी। रिया जोर से चिल्लाई, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ कोई खड़ा था, सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक डरावनी औरत। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें उसकी लाल चमकती आंखें हम सीधे देख रहे थे। अजय कांपती आवाज़ में बोला, ये कौन है? तभी औरत की हंसने की आवाज़ गूंज उठी और कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई। हम सब डर के मारे वहीं गिर पड़े।
फिर अचानक वह औरत हवा में धुल गई और कमरे में उसका सिसकियाँ की आवाज़ बची। इस खौफनाक अनुभव के बाद हम बामुश्किल अपने होश संभाल पाए, लेकिन हमें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इस हवेली पर असली सच्चाई क्या थी। अजय ने कहा, हमें इस रहस्य को जानना होगा, वरना ये भूतिया साय हमें छोड़ेगा नहीं। और बस इसी डर और रहस्य के साथ हम उस रात आगे बढ़े, लेकिन जो सामने देखा वो हमारी कल्पना से भी परे था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। उस रात हवेली के हर कोने में जैसे कोई छिपा बैठा हो, हर दरवाजे के पीछे कोई परछाई, हर दीवार के पार कोई ना कोई शीशक। हमें लग रहा था कि हम किसी अदृश्य जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अजय ने कांपती आवाज़ में कहा, हमें इस हवेली में असली कहानी जाननी होगी, वरना ये साय हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम सबने अपने डर और काबू पाते हुए हवेली में आगे बढ़ना जारी रखा। अंधेरा घड़ियालों के चलते हुए हमारी टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी। हवा में एक अजीब ही फुसफुसाहट थी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। तभी नज़र हमारी एक बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर खून से लिखी हुई अजीब पकड़ियाँ बनी हुई थी। दरवाजे पर हाथ रखते ही ठंड का एक झोंका हमारी रीढ़ की हड्डी तक उतर गया। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, हमारे सामने एक विशाल हॉल था, जिसकी दीवारों पर राजा महाराजाओं की भयानक तस्वीर टंगी थी, लेकिन उनमें सबसे डरावनी थी एक औरत की तस्वीर, सफ़ेद साड़ी में, लाल आंखों वाली, ठीक वैसे ही जैसी हमने कुछ देर पहले देखी थी। रिया के हकलाते हुए कहा, यही है वो औरत। तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और हॉल में अंधेरा छा गया। हमें लगा कि किसी ने हमारी गर्दन पर सांस ली है। सबकी दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तभी कोने में से एक धीमी डरावनी आवाज़ आई, क्यों आए हो यहाँ? हम सब घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही हम भागने को हुए, फर्श अचानक हिलने लगा, दीवारों पर टंगे चित्रों का खून टपकने लगा और एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। हमने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन तभी फर्श के नीचे किसी की खरोचने की आवाज़ आने लगी। डर के मारे रिया की आंखों में आंसू भर आए और वह फूट फूट कर रो पड़ी। अजय ने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी अलमारी खोली, जिसमें एक जली हुई डायरी रखी थी। उसने जल्दी से पढ़ना शुरू किया और फिर जो उसने पढ़ा उससे हमारे होश उड़ गए। इस हवेली की रानी पद्मावती को उसके ही विश्वास पात्रमती ने धोखा देकर जीवित जला दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। वह हर पूर्णिमा की रात को इस हवेली में आती है, अपने हत्यारों को ढूंढने। जिसने भी उसके रहस्य को जानने की कोशिश की, वह हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गया। इतना पढ़ते ही कमरे में अचानक हलचल मच गई। फर्श पर लाल कपड़ों में लिपटा एक कंकाल पड़ा था, जिसके पास एक सोने की मोहर थी। मोहर पर वही खून से बने चिन्ह थे जो हमने दरवाजे पर देखे थे। रिया घबराकर पीछे हटी, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया और हवेली की दीवारों में अजीब सायों के निकलना शुरू कर दिया। अब कोई बच नहीं सकता। एक धीमी और गूंजती आवाज़ चारों ओर सुनाई देने लगी। तभी अचानक अजय के हाथ में कुछ महसूस हुआ। वह एक चाबी थी, शायद इस हवेली के सबसे गहरे रहस्य को खोलने वाली चाबी। लेकिन सवाल था, क्या हम इस चाबी को सही इस्तेमाल कर पाएंगे, या रानी पद्मावती की आत्मा हमें हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बना देगी? हवेली की दीवारों से टपकते खून और कानों से उभरती परछाइयाँ के बीच हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। अजय के हाथों में चमचमाती हुई वह पुरानी चाबी थी, जिसे वह डर और आशा से मिले जुले भाव के साथ घुमा रहा था। हवेली की खामोशी अब और डरावनी हो चुकी थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। हमें जल्द ही चाबी का उपयोग करना होगा, मैंने घबराई आवाज़ में कहा। रिया ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यह चाबी किसके लिए है? अजय ने डायरी के पन्नों में दोबारा उलटते हुए कहा, डायरी में लिखा था, रानी पद्मावती को एक गुप्त तहखाने में कैद करके जलाया गया था। शायद हमें तहखाने का रास्ता खोजना होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हिम्मत जुटाकर हम हवेली के भीतरी हिस्से की ओर बढ़े, जहां अंधेरे के साए और गहरे हो रहे थे। चलते चलते हमें एक टूटी हुई सीढ़ी मिली, जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। जैसे ही हमने पहला कदम रखा,
दीवारों पर उभरती छाएं चारों ओर नाचने लगी। तहखाने में पहुंचते ही एक विशाल लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया, जिस पर वह खून से बने चिन्ह अंकित थे। अजय ने धीरे धीरे कांपते हाथों से चाबी को दरवाजे में डाला और घुमाया। दरवाजे के खुलते ही भीतर से एक भयानक बदबू आई और हमारे सामने एक बड़ा कमरा था, जहां चारों ओर राख और अर्धजले सो पड़े थे। बीचों बीच एक राशि सिंहासन था, जिस पर एक जली हुई साड़ी से लिपटी हुई छाया बैठी थी। तुम लोग मेरी नींद में खलल डालने आए हो। वह छाया धीरे धीरे उठने लगी और उसकी लाल जलती आंखें हमें घूरने लगी। रिया चीख पड़ी, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अजय ने डायरी में लिखी आखिरी पंक्ति पढ़ी, रानी की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब धोखे की मोहर उसके सिंहासन पर रखी जाएगी। हमने जल्दी से वह सोने की मोहर उठाई और सिंहासन पर रख दी। अचानक हवेली कांपने लगी, दीवारें चरमराने लगी और भयानक चीखों के साथ एक टरकती आग का गोला चारों ओर फैल गया। रानी की आत्मा जोर से चीखती और धीरे धीरे उसकी लाल आंखें बुझने लगी। अंधेरा छटने लगा और हम धूल और धुएं से खांसते हुए किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही हम हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गए और हवेली हमारे पीछे ध्वस्त हो गई। हम सब सड़क पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे चेहरे पर खौफ और राहत दोनों थे। हवेली का रहस्य सब सुलझ चुका था और रानी पद्मावती की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अजय ने धीरे से कहा, शायद अब ये जगह हो किसी और के लिए खतरा नहीं होगा। रिया ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन क्या सच में ये सब खत्म हो गया है? हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे अंधेरे दूर चलते गए, लेकिन हवेली के अंधेरों में आती हुई धीमी फुसफुसाहट अब भी हवा में गूंज रही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका ये छोटा सा योगदान